खैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो हमारे पास बेटा ये है हमारे पास। चलो यार एड टू करंट पे जा दो। इसको क्या हो गया? ये हट क्यों नहीं आ जाएगी माशा। ठीक है। अच्छा भाई, ये हमारे पास बेटा एक सवाल है। ये है डेल्टन्स लॉ का ही। अब डेल्टन्स लॉ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले बेटा इस सवाल को ज़रा पढ़ो। पढ़ने के बाद हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है बेटा? 380 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है बेटा सेंटीमीटर क्यूब इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। एक हाइड्रोजन गैस है बेटा, जिसका वॉल्यूम बेटा हमारे पास कितना है बताओ बेटा? 380 सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखा हुआ है वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर। अब कलेक्टेड ओवर वाटर जब भी आता है तो आपको पता होता है कि ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना है, बट ये जो आगे प्रेशर गिवन होगा कलेक्टेड ओवर वाटर से मुराद है। अब जो मेरे पास प्रेशर गिवन होगा बेटा वो किसका गिवन होगा? वेट गैस का। किसका गिवन होगा? और वेट गैस का और एक और मैंने बताया था एक और प्रेशर होता है जो कि होता है वाटर वेपर का। दोनों का जो टेम्परेचर होता है ना वो हमारे पास कैसा होता है? सेम। और हम किसका मालूम करते हैं? ड्राई गैस का। अब जरा और से देखो बेटा, ये प्रेशर गिवन है, ये प्रेशर है वेट गैस का। तो मैं साथ साथ डेटा बनाते रहता हूँ। तो बेटा हमारे पास एक एक वैल्यू गिवन थी, ये रही बेटा हमारे पास 380 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा हम जल्दी से इसका बनाते हैं डेटा। और डेटा बनाने के बाद सबसे पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो है 380 सेंटीमीटर, क्या बताओ बेटा? क्यूब। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है ये किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है हाइड्रोजन गैस की। तो बेटा मैं H2 लिख देता हूँ। इसकी क्या लिख देता हूँ? H2। अच्छा, इससे बोला इसका प्रेशर दे दिया भाई, इसका प्रेशर दे दिया। प्रेशर की वैल्यू कितनी दे दी बताओ बेटा? 613 टॉर। और कितने टेम्परेचर पे? कितने टेम्परेचर पे ये प्रेशर है? ये प्रेशर है 613 23 डिग्री पे। बट ये जो प्रेशर है ना वो कैसा प्रेशर है बताओ बेटा? वेट गैस का। किसका? वेट गैस का। अच्छा, वेट गैस को सही से लिख देता हूँ कि भाई वेट गैस का है। वेट गैस का पता पता कैसे चला? क्योंकि क्या लिखा हुआ था इसने? कलेक्टेड ओवर वाटर। तो बेटा ये हमारे पास जो प्रेशर है ना वो हमारे पास वेट गैस का है। और टेम्परेचर हमारे पास कितना है? 23। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन दी हाइड्रोजन के लिए। सही है। अच्छा, लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन एट एसटीपी। भाई एक वॉल्यूम दिया हुआ है, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, और एक वॉल्यूम क्या करना है बताओ बेटा? मुझे मालूम करना है। अच्छा, जो दूसरा वॉल्यूम मुझे मालूम करना है ना, तो दूसरा बेटा मुझे वॉल्यूम मालूम करना है। इसके यहाँ मुझे टूल बार करेंगे, चलिएगा एक मिनट को ज़रा। तो फिर बताओ और से। अच्छा भाई, अब ज़रा और से देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को? और से ये रहा। अच्छा देखो, अब ये रहा वॉल्यूम। एक वॉल्यूम गिवन है। एक वॉल्यूम क्या करना है बताओ बेटा? मुझे मालूम करना है। अब ज़रा और से देखना, अगर एक वॉल्यूम होता है ना, इसको नाम देते हैं V1 का। इसको नाम देने की इसका बताओ बेटा? V2 का। ऐसा उसने बोला जो बात की कंडीशन है ना, बात की कंडीशन किसमें बताओ बेटा? STP में। एक बात मैंने बताई थी, जब भी वर्ड आता है ना STP का, जब भी वर्ड आता है STP का, इससे मुराद होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। इसमें वॉल्यूम की वैल्यू बेटा आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है? 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर क्या आता है बताओ बेटा? 1 लीटर। प्रेशर की वैल्यू अगर नहीं दी हुई होगी, पता है हमें कितनी लेनी होगी बताओ बेटा? लेनी होगी 1 ATM या फिर 760, क्या बताओ बेटा? टॉर। सही है भाई। इसी तरीके से बेटा अगर हमारे पास ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया प्रेशर, और ये हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू बताओ कितनी होती है? टेम्परेचर की वैल्यू होती है हमारे पास 273 केल्विन। एक बात याद रखना, मैंने इसकी वैल्यू जो है वॉल्यूम की वो लिख दी है गलत, 1 डेसीमीटर क्यूब नहीं, मैंने यूनिट लिख दिया है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है STP में वॉल्यूम की होती है 22.41। अब ये किसकी वैल्यू है ज़रा और से देखो। एक मिनट रुकिए ज़रा, सारी बातें जो है ना आपको समझ में आने वाली हैं अभी। अब और से देखो ज़रा और से। अब देखो हो क्या रहा है हमारे पास? ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। ये कौन सी कंडीशन गिवन है बताओ बेटा? इनिशियल। बोल रहा है इतने टेम्परेचर पे जब हमने कलेक्टेड ओवर वाटर करा तो इतना प्रेशर था। अब बोल रहा है बताओ STP में क्या होगा? STP में इसका वॉल्यूम क्या होगा? STP में इसका वॉल्यूम क्या होगा? अब देखो STP में ना 3 चीज़ें आती हैं, वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर आता है, और हमारे पास क्या आता है बताओ बेटा? प्रेशर। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। सही है। अब देखो करना क्या? टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दी हुई, प्रेशर की वैल्यू नहीं दी हुई। अब इनिशियल कंडीशन तो दे दी, इनिशियल कंडीशन तो ओवर। आपकी मामा आई हुई है, आसिफ बाबा है वो, 5 मिनट सबर करो ठीक है।
अच्छा बात करनी है टेम्परेचर और प्रेशर। अब बताओ बेटा टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू नहीं दी हुई बट उसने वर्ड क्या इस्तेमाल करा है बताओ बेटा एस टी पी। अब एस टी पी में वॉल्यूम पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है? अब एस टी पी में वॉल्यूम से मुराद होते हैं, इसने टेम्परेचर और प्रेशर की वॉल्यूम ही वैल्यू ही नहीं दी। तो टेम्परेचर की वैल्यू हम खुद से लेंगे, कितनी लेंगे 273 केल्विन। और प्रेशर की वैल्यू हम खुद से लेंगे, वो कितनी लेंगे? या तो मैं लूँगा 180 एम, या तो मैं कितनी लूँगा। अब मुझे डिपेंड करना होगा कि मेरे पास वैल्यू किस में गिवन है। अच्छा मेरे पास पहले वाले प्रेशर की वैल्यू किस में गिवन थी? टॉर्क पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रेशर की दो वैल्यू ले सकता हूँ, या तो 180 एम ले सकता हूँ या तो 760 ले सकता हूँ। तो मैंने बोला पहली वाली वैल्यू टॉर्क है, तो मैं दूसरी वाली वैल्यू भी किस में लूँगा? टॉर्क पे। अब देखो ये एस टी पी की कंडीशन है, ये एस टी पी की कंडीशन है, ये कंडीशन है इनिशियल जो कि हमें सवाल के अंदर गिवन थी। तो दो कंडीशन है, एस टी पी की वैल्यू नहीं दी। एस टी पी की वैल्यू जो है वो आपको क्या होनी चाहिए बताओ बेटा? ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए आपको याद। यानी कि एस टी पी में वॉल्यूम क्या होगा ये मुझे क्या करना है बताओ बेटा? मालूम करना है। अच्छा फॉर्मूला क्या जरा गौर से देखो, ये वाला फॉर्मूला बेटा हमने लिखवाया हुआ था, फॉर्मूले की लिस्ट में देख लेना। ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं है, पी वन वी वन अपॉन टी वन, पी टू वी टू अपॉन टी टू। ये वाला पढ़ा हुआ था आप लोगों ने फॉर्मूला। अब इन्होंने इनिशियल कंडीशन दे दी, इनिशियल कंडीशन दे दी, प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, और क्या दे दिया बताओ बेटा? टेम्परेचर। बोल रहा है बताओ वॉल्यूम क्या होगा अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू, प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू किस में कर दूं बताओ बेटा? एस टी पी। अब इसकी वैल्यू एस टी पी में जब बोल दिया ना तो प्रेशर और टेम्परेचर आपको खुद से मालूम होना चाहिए था। सही है। अच्छा प्रेशर की एक और वैल्यू गिवन है, तुम लोग बोलोगे सर तो ये जो प्रेशर की वैल्यू है ना वो है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। यानी कि मैंने बताया था जब भी वेट गैस का जिक्र आता है, जब भी वेट गैस का जिक्र आता है तो दो प्रेशर के बारे में बोलेगा, एक वेट गैस होता है और एक किसका होता है? वाटर वेपर। हमेशा वो वाटर वेपर मैंने बताया था हमेशा किस में गिवन होता है? एंड पे। किस में गिवन होता है? एंड पे। तो देखो ये जो कंडीशन है ना ये इसी की है। तो ये आपके पास जो एक और प्रेशर हमारे पास गिवन कर रहा है, वो जो प्रेशर गिवन कर रहा है वो हमारे पास किससे कर रहा है बताओ बेटा? वाटर वेपर का। कितना गिवन कर रहा है बताओ बेटा? वर्स 23 डिग्री। टेम्परेचर देख लो 23 डिग्री है, सेम होता है, ये निशानी है इसकी। 21 टॉर। ये वाटर वेपर है, ये वेट गैस है, इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या निकल जाएगा बताओ? ड्राई गैस। एक प्रेशर निकल गया, एक प्रेशर की कंडीशन दी हुई थी। जब भी वेट गैस आता है वाटर वेपर हमेशा आता है, दोनों को माइनस कर दो ड्राई गैस निकल जाता है। उसने बोला वॉल्यूम मालूम करो एस टी पी में, और एस टी पी की वैल्यू दी नहीं उसने। यानी कि वॉल्यूम मालूम करो, टेम्परेचर प्रेशर दिया ही नहीं। वॉल्यूम मालूम करो, टेम्परेचर प्रेशर दिया ही नहीं। तो टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू कहाँ से निकाली? उसने वर्ड बोला था, क्या बोला था? एस टी पी। एस टी पी की वजह से जो मैंने टेम्परेचर और प्रेशर लिया, ये जो टेम्परेचर और मैंने प्रेशर लिया वो कहाँ से लिया? क्योंकि उसने वर्ड इस्तेमाल करा था, क्या बताओ बेटा? एस टी पी। बात समझ में आई? तो आसान सा डेटा है जो कि मैं क्लियर वे में इधर बना रहा हूँ, ज़रा गौर से देखो। सवाल में गिवन क्या था? वॉल्यूम गिवन था। वॉल्यूम कितना था बताओ बेटा? 380 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा प्रेशर गिवन था किसका बताओ बेटा? वेट गैस का। और वेट गैस का प्रेशर कितना था बताओ बेटा? 613 टॉ। इसी तरीके से बेटा टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी बेटा, वो हमारे पास कितनी थी? 23 डिग्री। अच्छा एक और प्रेशर लास्ट में गिवन था जो कि किसका था बताओ बेटा? वाटर वेपर का। वो कितना था बताओ बेटा? कितना था? 21 टॉ। ये सवाल में गिवन था, ये सवाल में पूरी वैल्यू गिवन थी। एक प्रेशर की पहले थी, एक प्रेशर की एंड पे थी। इन दोनों का माइनस करूँगा, इन दोनों का माइनस करूँगा तो किसका निकल जाएगा? ड्राई गैस। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, कोई मसले की बात? अब आओ, उसने बोला क्या मालूम करो? उसने बोला भाई वॉल्यूम मालूम करो। जब उसने बोला ना वॉल्यूम मालूम करो तो ये पूरी कंडीशन क्या बन गई? इनिशियल। यानी कि इसको बोलूँगा 1, इन दोनों को जब माइनस करके प्रेशर आएगा ना इसको मैं बोलूँगा क्या बताओ बेटा? P1 टेम्परेचर T1। अब ये वाला वॉल्यूम कौन सा हो गया? दूसरा। अब बोल रहा है वॉल्यूम मालूम करो, बट किससे मालूम करो? एस टी पी। अब एस टी पी में वॉल्यूम तो मालूम करना है तो टेम्परेचर प्रेशर की वॉल्यूम कहाँ से लाऊँ? उसने तो दी नहीं, उसने बोल दिया एस टी पी। जब उसने एस टी पी बोल दिया तो मैंने बोला टेम्परेचर आएगा 273 केल्विन और प्रेशर कितना आएगा बोलो बेटा? टॉर वाली वैल्यू ले ली मैंने क्योंकि 760। अब जरा और से देखो, मैं इधर ही निकाल लूँ, इधर ही निकाल लूँ ड्राई गैस। मुझे बताओ ड्राई गैस का प्रेशर क्या आएगा? वेट गैस
वेट गैस माइनस वाटर वेपर। तुम भी आ जाओ हमारे बेटा, 5 मिनट देख लो ज़रा, कुछ फायदा ही हो जाएगा। हाँ देख लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, कोई बात नहीं, कभी पढ़ लो, फायदा ही हो जाएगा, कुछ से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वेट गैस बताओ कितना है, वेट गैस का प्रेशर कितना है बताओ बेटा, 613। वाटर वेपर कितना है, 21। बताओ बेटा माइनस करके आंसर कर ले, आंसर बताओ। मोबाइल से कर लो, सिंपल। 592 टॉर। अच्छा ये जो निकला है ना, ये सवाल में इनिशियल कंडीशन थी, तो ड्राई गैस के प्रेशर को नाम दूंगा किसका, P1 का, क्योंकि दूसरा प्रेशर क्या बोलूँगा मैं, 2 और 2। STP वाली कंडीशन कौन सी है, 2 और 2, यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर, ये 2 to 2 है। ऊपर वाले क्या है बताओ बेटा, 1 1 1 1, क्योंकि ये कंडीशन इनिशियल थी, ये गिवन थी, और दूसरा वॉल्यूम मालूम करना था STP में। जब भी एक वॉल्यूम के बाद दूसरा वॉल्यूम देता है ना, तो पहला वाला बन जाता है 1, दूसरा वाला क्या बन जाता है 2। उसके बाद जब मैंने टेम्परेचर दूसरा लिया, एक टेम्परेचर गिवन था सवाल में, ये रहा 23, फिर दूसरा टेम्परेचर दिया STP में, तो पहला वाला क्या बन गया T1, दूसरा वाला क्या बन गया T2। जब मैंने प्रेशर लिया दूसरा, तो पहला वाला क्या बन गया 1, और 1 कहाँ से आ रहा है, इन दोनों को माइनस करा के ड्राई गैस का। तो ये बेसिकली क्या है बताओ बेटा, P1। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ज़रा गौर से इसको देखो, आ जाओ यार, ये तो पता नहीं क्या क्या कर दिया मैंने इसके साथ, करा क्या है मैंने। अच्छा ये देखो, अच्छा भाई अब ज़रा गौर से देखो बेटा, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसका। अब देखो, जब हम सॉल्यूशन में आएंगे ना, फॉर्मूला क्या है बताओ बेटा, P1 V1 अपॉन T1 बराबर है किसके बताओ बेटा, P2 V2 अपॉन T2 के। अच्छा बेटा मुझे बताओ, मुझे मालूम क्या करना है, मुझे मालूम क्या करना है बताओ बेटा, V2। अब जरा गौर से देखो, V2 का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ बेटा, P1 V1 T2। किसी को कोई मसला हो रहा है, मैंने क्या करा बताओ, T1 और क्या बताओ बेटा P2, क्या करा, ये ऊपर था नीचे आ गया, ये नीचे था किधर आ गया ऊपर, तो P1 V1 T2 T1 और P2, वॉल्यूम को छोड़ दिया, क्योंकि ये मुझे क्या करना था बताओ बेटा, मालूम करना था। अब मुझे बताओ सबकी वैल्यू मैं इधर पुट कर रहा हूँ, पुट करने के बाद आंसर। पहले बताओ P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू क्या है, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। P1 की वैल्यू क्या है, P1 ये रहा जो ड्राई गैस का है, बताओ 592। बताओ बेटा V1 कितना है, V1 कितना है 380, कितना है 380। बेटा मुझे बताओ T2 कितना है 273। अच्छा एक टेम्परेचर केल्विन पे, दूसरा केल्विन पे नहीं है, तो मैं करूँगा 23 वाले को, क्या करूँगा डिग्री को केल्विन में करने के लिए क्या करूँगा, 273 ऐड करूँगा, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, केल्विन पे, तो निकाल लेना। मैं डायरेक्ट पुट करूँगा। T1 की वैल्यू बताओ, T1 है 23 डिग्री, 23 डिग्री नहीं है, केल्विन में बताऊँगा, क्योंकि ये वाला केल्विन पे लिया है, तो ये वाला भी किस में आएगा, केल्विन पे, हमेशा केल्विन पे ही आता है। 23 प्लस करो 273 में, आंसर बताओ, 273 प्लस 23 296। और बेटा मुझे बताओ P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू कितनी है 760। अब बेटा क्या करो, एक साथ कैलकुलेशन करो सबकी, साइंटिफिक से जल्दी करो, आंसर बता लो पूरा, इसका आंसर आ जाएगा, पूरा सॉल्व करोगे 273। अच्छा एक बात याद रखना, V1 का यूनिट क्या था, V1 का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर क्यूब। जो V1 का होगा ना वही आएगा V2 का, तो भाई इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा बताओ बेटा, 273 सेंटीमीटर क्यूब बेटा इज द आंसर। बात समझ में आई, कोई मसला है इधर तक। अब इसको ज़रा नोट करो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है।